मोलरता से जुड़े हुए न्यूमेरिकल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में मोलरता के टॉपिक को समझा था कि मोलरता का बेसिक टॉपिक कैसे समझा जा सकता है, इस बारे में हमने बात की थी। आज हम उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। एक एग्जाम्पल हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्य निहित प्रश्नों की और एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ्य निहित प्रश्न। आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अंदर पाठ्य निहित प्रश्न के नाम से भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें हमें मोलरता की कैलकुलेशन कराने के लिए कह रहा है। दो पार्ट हमें दिए गए हैं। पहला है 30 ग्राम CO NO3 का होल 2 into 6H2O 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो, और दूसरा कहा गया 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु करने पर। हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में हमें केवल मोलरता निकाल कर दिखानी है। दूसरे क्वेश्चन में मोलरता दी हुई है और हमें उसका आयतन बढ़ा देने के बाद मोलरता निकालनी है। पहले पार्ट में केवल मोलरता के बारे में बात करनी है कि मोलरता को कैसे निकाला जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में मोलरता दी हुई भी है और हमें उस विलयन को तनु करने पर जो नई मोलरता आएगी उसको निकालना होगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला पार्ट दिया है 30 ग्राम CO NO3 का होल 2 into 6H2O के कितने हिस्से लिए 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो। हमारे पास ये 30 ग्राम विलय की मात्रा है, ये 4.3 लीटर विलयन का आयतन है, और ये जो विलय के रूप में हमें इस्तेमाल करना है वो है कोबाल्ट नाइट्रेट। इसका नाम है कोबाल्ट नाइट्रेट। शुरुआत करते हैं फॉर्मूले से। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा। फॉर्मूला है मोलरता का विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलय का अनुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली विलय की मात्रा ग्राम में, दूसरी विलय का अनुभार, और तीसरी विलयन का आयतन लीटर में। इन तीनों चीजों में से दो नंबर को हमें दे रहा है। एक तो 30 ग्राम यानी विलय की मात्रा उसने हमें दी हुई है, दूसरा 4.3 लीटर। दो नंबर हमें क्वेश्चन को देखकर पता लग रहे हैं। एक तो विलय की मात्रा पता लग रही है और दूसरा विलयन का आयतन लीटर में हमें पता लग रहा है क्वेश्चन को देखकर। एक चीज है जो अननोन है, वो है विलय का अनुभार। वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा CO NO3 का होल 2 into 6H2O। यहाँ पर हमारे सामने जो परमाणु है, एक तो CO परमाणु है यानी कोबाल्ट है, N है, O है, H है और O है। इस तरह से हमारे पास ये 1 2 3 4 तरह के परमाणु हैं। चारों के परमाणु भार हमें पता होने चाहिए। जैसे हमें परमाणु भार पता होंगे तो उनसे अनुभार निकालना आसान हो जाता है। सबसे पहले कोबाल्ट का लिखा तो उसका होता है 58.7। यहाँ पर होल 2 लिखा तो उसे 2 को हम मल्टीप्लाई में ले आए। नाइट्रोजन का 14 लिखा गया 14। 3 into 16 3 गुना O का 16 लिख दिया गया। यहाँ पर लिखा गया है 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6 लिखा गया। यहाँ पर 2 गुना H का 1 होता है 1 लिख दिया गया, O का 16 लिख दिया गया। ये 58.7 एज इट इज लिख दिया हमने, 2 को एज इट इज लिख दिया। हमने इसकी मल्टीप्लाई की 16 3 48 यानी 16 3 48, ये 48 हुआ। 48 में हमने 14 को जोड़ दिया तो कितना हो जाता है 62 हो जाता है। 6 ऐसे कैसा, ये 16 और ये 2 एकम 2, 16 और 2 18। 58.7 एज इट इज। इस किससे मल्टीप्लाई करी तो 124, इस किससे मल्टीप्लाई की 108। इन सबको हमने ऐड कर दिया तो जो नंबर आता है वो आता है 290.7 ग्राम पर मोल। मात्रक भी जरूर याद रखना है आपको कि इसका जो मात्रक होता है अनुभार का वो ग्राम पर मोल होता है। दोबारा समझ लीजिए, हमें यहाँ पर CO के परमाणु भार की आवश्यकता होगी, N के परमाणु भार की आवश्यकता होगी, O के परमाणु भार की आवश्यकता होगी और H के परमाणु भार की आवश्यकता होगी। CO का जो परमाणु भार है वो अलग से कहीं आप राइट डाउन कर लीजिए, 58.7 होता है। नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 होता है, O का जो होता है वो 16 होता है और H का 1 होता है। इसी के हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशन की और हमारा जो नंबर आया है वो आया 290.7 ग्राम पर मोल। अब हमें
अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 नंबर चाहिए थे, 1 2 3, तीनों नंबर हमारे पास है, वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हमने विलेय की मात्रा 30 ग्राम लिखी, फिर उसके बाद हमने विलेय का अनुभार लिखा जो हमारा है 290.7, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा विलयन का आयतन, वो कितना था 4.3। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने पॉइंट रिमूव किया, ऊपर 10 लगा दिया, ये भी पॉइंट रिमूव किया, ऊपर 10 लगा दिया। फिर देखा गया कि ये किस टेबल से कट रहे हैं, किसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो हमने देखा 30 जो है 2 और 3 दोनों के टेबल में आ जाता है, लेकिन जो नीचे वाला नंबर है वो 3 के टेबल में आ रहा है। किसके टेबल में आ रहा है? 3 के टेबल में आ रहा है। कैसे पता लगा? कि हमने इन नंबर्स को ऐड कर लिया, इन नंबरों को जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद हम देखते हैं 9 और 2 11 और 7 18। 18 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो नंबर 3 से कट हो जाता है। तो हमने ऊपर 30 को भी 3 से कट करके 10 लिख दिया, नीचे वाले नंबर को भी 3 से कट करके 969 लिख दिया है। ऊपर 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 1000 बन जाएगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई करके 41,667 बन जाता है। हमने इसको डिवाइड किया तो 0.02 ये हमारी क्या लगती है मोलरता आ जाती है। हमने यहाँ पर डेसिमल के बाद दशमलव के बाद केवल 2 स्थानों तक कैलकुलेशन की है। एग्जाम में भी आप दशमलव के बाद 2 स्थानों तक ही कैलकुलेशन को कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि हमारे पास क्या दिया गया था, 30 ग्राम थे हमारे पास और 4.3 लीटर विलयन था। फॉर्मूले के हिसाब से 3 रिक्वायरमेंट होती है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक विलेय की मात्रा, विलेय का अनुभार और विलयन का आयतन। 2 हमें पता थे, एक हमने रफली कैलकुलेट कर लिया। आप उसको फेयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रफली कैलकुलेट करना है, फेयरली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने विलेय की मात्रा लिखी, विलेय का अनुभार लिखा और फिर विलयन का आयतन हमने यहाँ पर लिखा, कैलकुलेट किया, नंबर आया 0.02 मोल प्रति लीटर। इस तरह से हमारे पास क्या पता लग जाता है, इस विलयन की मोलरता हमें पता लग जाती है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल को समझेंगे, दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे जिसमें उसने हमें मोलरता दी हुई है और विलयन को तनु करने पर जो नया विलयन होगा उसकी मोलरता क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें मोलरता दी हुई है और मोलरता ही हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमें पहली स्थिति की मोलरता दी हुई है, यहां से लेकर यहां तक पहली स्थिति गिनी जाएगी और यहां से लेकर यहां तक दूसरी स्थिति गिनी जाएगी। तो पहली स्थिति की मोलरता हमें पता है और दूसरी स्थिति की मोलरता हमें निकालनी है। पहले आयतन 30 ml था, हमने वहां पर उसके आयतन को बढ़ाकर 500 ml कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहली स्थिति का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी स्थिति की मोलरता को निकाल लेंगे। इसके लिए हम 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड, ये वही मेथड है जो फॉर्मूला हम पढ़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें 3 नंबर चाहिए होते हैं, कुल मिलाकर 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4। सॉल्व करने के लिए 3 नंबर चाहिए होते हैं। इस बार उसने हमें एक तो आयतन दिया हुआ है, एक उसने हमें मोलरता दी हुई है, विलेय का अनुभार हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से और यहां से हम विलेय की मात्रा को निकाल लेंगे। यहां से जो विलेय की मात्रा आएगी हम उसका इस्तेमाल इसकी दूसरी स्थिति में करेंगे जहां पर हमें मोलरता को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कहां से, पहली स्थिति से। पहली स्थिति के हमने फॉर्मूला लिखा, हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं। पहले मोलरता का फॉर्मूला लिखा, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अनुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। हमें मोलरता दी गई है 0.5, विलेय की मात्रा जो कि हमें चाहिए हमें नहीं पता है, हम उसको ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। विलेय की मात्रा हमें किसमें चाहिएगी, ग्राम में चाहिएगी। नीचे लिखा हुआ है विलेय का अनुभार, अब हमें H2SO4 का अनुभार निकाल लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आपके सामने रफली निकाल कर दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 3 तरह के परमाणु इस्तेमाल किए गए, एक H, एक S और एक O। तो 2 गुना H का होता है 1 प्लस S का होता है 32, 4 गुना O का होता है 16। तो ये हो जाता है 2 एकम 2 प्लस 32 और 16 चौका 64। जब हमने जोड़ते हैं तो कितना आता है 98 ग्राम पर मोल। हमें इसका अनुभार पता लग गया है कितना है 98। अब चलिए विलयन का आयतन लीटर में,
विलियन का आयतन हमारे पास ml में दिया हुआ है 30। इसे लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग करना होता है, तो जो बटेगा 1000 हमने वो ऊपर लिख लिया। 10 से 10 कट हो जाएगी। अब हमें निकालनी क्या है, विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई में ले आएंगे। 0.5 की मल्टीप्लाई की 98 से, मल्टीप्लाई करी 3 से, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। आप यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे, एक 0 आ जाएगी, 100 यहां पर हम 10 लगा देंगे, पॉइंट के लिए 1 और सेकंड डिजिट है तो एक 0। ऊपर हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 3 जा 15 होता है। कट करना चाहे कट कर लीजिए और इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे आप 5 से 10 को कट करते हैं 2 आ जाता है, 2 से 90 को कट करेंगे तो 49 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 147, और नीचे कितना है 100, नीचे 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1.47 ग्राम। तो हमने पहली स्थिति से क्या निकाल ली, हमने पहली स्थिति से विलय की मात्रा निकाल ली है, यानी हमारे पास स्ट्रेसोफोर कितना है 1.47 ग्राम है। अब हम इसका इस्तेमाल अपनी दूसरी स्थिति में करेंगे, जब हमने वहां पर पानी मिलाकर उस आयतन को कितना कर दिया 500 ml कर दिया। यानी नई स्थिति की हमें क्या निकालनी है, मोलरता। पहली स्थिति की मोलरता हमें पता थी, दूसरी स्थिति की मोलरता हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमने पहली स्थिति से क्या निकाल लिया है, पहली स्थिति से हमने इसका विलय की मात्रा निकाल ली है। यहां पर इस्तेमाल करेंगे तो विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा हमारे पास है 1.47। नीचे विलय का अनुभार जो कि सेम टू सेम रहेगा 98 लिखा जाएगा। अभी आपको निकाल कर दिखाया कि स्ट्रेसोफोर अनुभार कितना होता है। विलियन का आयतन लीटर में यहाँ पर हमें ml में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 500 लिखा। इसे लीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग करते हैं, उस 1000 को आप ऊपर लिख लीजिए। अगर आप ये पॉइंट हटाते हैं तो उसके लिए आपको नीचे 100 लगाना होगा। कट कर लीजिए, जितनी जीरो आप कट कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो हमने कट कर लिए यहाँ पर। अभी किसके टेबल से चलते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 7 के टेबल से चलते हैं दोनों, 7 के पहाड़े से। तो 7 से हमने इसको कट किया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इसको कट कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 से कट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 14। अब फिर 7 से कट हो रहा है, तो 7 से कट हो कितनी बार में, 3 बार में कट हो जाता है, और ये 7 से कट होता है 2 बार में। ऊपर बचा नंबर 3 है और नीचे 5 दूनी 10, तो इस तरह से 0.3 मोल प्रति लीटर क्या आ जाती है इसकी मोलरता। दोबारा समझिए, हमारे पास यहाँ पर दो स्थिति थी। पहली स्थिति में हमें मोलरता पता थी और दूसरी स्थिति की मोलरता हमें कैलकुलेट करनी थी। पहली स्थिति की मोलरता से हमने विलय की मात्रा को निकाला है, और दूसरी स्थिति की मोलरता निकालने के लिए जो यहाँ से विलय की मात्रा को हमने कैलकुलेट किया, जो निकाला है, हम उसको यहाँ रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो दूसरी स्थिति की मोलरता आ जाती है। ये इसका पहला मेथड हुआ जो हमारे बेसिक फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। अब इसका हम दूसरा मेथड समझते हैं जो देखने में आसान होगा और कैलकुलेशन भी उसकी इजी होगी। सेकंड पार्ट को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो स्थितियां हैं, यहां से यहां तक पहली स्थिति है और यहां से यहां तक दूसरी स्थिति है। यहाँ पर पहली स्थिति में आयतन और मोलरता दी हुई है और दूसरी स्थिति में केवल आयतन दिया हुआ है, मोलरता हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम सेकंड मेथड के थ्रू इसको शुरू कैसे करेंगे। हमें आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है पहली स्थिति में 30 ml, और हमें मोलरता दी गई है, हमने इसको ml लिख लिया है, कितनी दी गई 0.5। दूसरी स्थिति में हमें केवल आयतन दिया गया है, वो कितना दिया गया है 500 ml, और हमें जो कैलकुलेट करना है वो दूसरी स्थिति की मोलरता है। फॉर्मूला हमारे पास है m1v1 बराबर m2v2। हमें जो कैलकुलेट करना है वो m2 है, तो फॉर्मूला हो जाए m2 बराबर m1v1 अपॉन v2। हमें m2 कैलकुलेट करना है, हमारे पास m1 की वैल्यू है 0.5 इंटू
V1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 अपॉन में हमारे पास V2 है और V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500 है। आप ये पॉइंट रिमूव कीजिए और यहां पर एक 10 आ जाएगा, इस 0 से 0 कट कर दीजिए। आप 5 से 500 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आपके पास जो नंबर है ऊपर आपके पास है 3 और नीचे आपके पास है 100। नीचे कितनी 0 है, नीचे आपके पास 2 0 है, तो आपको पॉइंट जो है वो 2 के बाद लगा देना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी स्थिति की मोलरता हमने बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर ली है। हम दोनों मेथड में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मेथड में हमने उसकी स्थिति, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, दो स्थितियों की हेल्प सहायता से हमने इसको कैलकुलेट किया। पहली स्थिति में हमने विलेय की मात्रा निकाली और फिर उसको दूसरी स्थिति में इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से हमने सेकंड मेथड में पहली स्थिति से मोलरता और आयतन का इस्तेमाल किया और दूसरी स्थिति की आयतन दिया हुआ था, मोलरता हमने उसे कैलकुलेट कर ली। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं और एग्जाम में मोलरता निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आने वाली वीडियोस जो हैं वो अब मोलरता से जुड़ी हुई होंगी। एनसीईआरटी के अंदर मोलरता से जुड़ा हुए इतने ही क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने आपके सामने सभी डिस्कस कर लिए हैं। आगे वाली वीडियो में हम पहले मोलरता पढ़ाएंगे और उसके बाद वाले टॉपिक को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे।